क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है दो बर्तन ए और बी में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात क्रमशः 5:2:7:6। इसमें स्प्रिट और पानी कितना दिया है 5:2 और दूसरे में दिया है स्प्रिट और पानी 7:6। कह रहा एक नए बर्तन सी में ए तथा बी घोलों का मिश्रण है। एक नया बर्तन सी है और उसमें क्या ए और बी का मिश्रण है। इस मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 8 और 5 दे रखा है, स्प्रिट और पानी। ठीक, कह रहा सी में ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? पहले वाले से स्प्रिट निकाल लें, दूसरे स्प्रिट निकाल लें और मिश्रण से निकालें स्प्रिट और उसको क्या करें एलिगेशन लगा दें, या पहले से पानी निकाल लें, दूसरे से पानी निकाल लें और तीसरे से पानी निकाल लें, उसको क्या करें एलिगेशन लगा दें। ऐसे स्प्रिट निकालिए, कितना आएगा 5। स्प्रिट कितना है 5, कितने में 7 में। बी में स्प्रिट कितना है 7 है, कितने में 7 6 13 में। ठीक, बटन नीचे टोटल करना होता है। अब मिश्रण में कितना है स्प्रिट 8, पहला स्प्रिट और दोनों कितना है मिला के 13 है। अब क्या करना होता है, इसका अंतर यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे हर जो है बराबर है तो क्या करेंगे 7 और 8 में अंतर 1/13 घटा लिया। इसको घटाइए तो 13 और 7 का एलसीएम 13 7 91 और 13 का 13 5 65 और 7 8 56, तो 65 से 56 का कितना आएगा 9 आ जाएगा। देखिए 13 7 91, ये जो है इधर आ जाएगा 7:9, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहा जा रहा 3 बर्तन में पानी भरा है। पहले बर्तन का 3 बर्तन है ए बी सी। पहले बर्तन का 1/3 भाग पानी दूसरे में, कितना 1/3 भाग दूसरे में डाल दिया गया। इसके बाद दूसरे बर्तन का, इसके बाद क्या हुआ, दूसरे बर्तन का 1/4 भाग तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। ओके, चलिए तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इसके बाद तीसरे बर्तन के 1/10 भाग, तीसरे का 1/10 भाग पहले बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। यदि अंत में प्रत्येक बर्तन में 9 लीटर पानी हो, नहीं अभी कितना बचा, ये सब करने के बाद सब में 9 लीटर पानी बचा हुआ है। तो पूछा जा रहा है आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा कितनी थी। शुरुआत में इनिशियल में पानी की मात्रा कितनी थी सब में। चलिए निकालते हैं। एक बात देखिए, यहाँ पे 1/10 भाग जब आया है तो यहाँ बचा कितना 9 लीटर, यानी यहाँ था कितना 10 लीटर। यहाँ पर 10 लीटर था, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे 10 लीटर था, तभी 1 लीटर यहाँ से गया है। 1/10 भाग 10 का 1/10 कितना होगा 1 लीटर। 1 लीटर यहाँ से निकल गया तो यहाँ बचा कितना 9 लीटर, इसीलिए 9 बचा है। अब देखिए यहाँ से 1 लीटर आया तो यहाँ पे जाके 9 लीटर हो गया, यानी यहाँ पे कितना था 8 लीटर। अच्छा, ये 8 लीटर कब था, जब 1/3 भाग इधर चला आया। तो 1/3 जब इधर चला आया तो टोटल था कितना 3, और उसमें 1 इधर चला आया तो बचा कितना 2/3। तो 2/3 किसके 8 के, तो 1 बराबर कितना 4 के। तो यहाँ था कितना पूरा, टोटल पूरा था ना 1 बराबर कितना 4 3 12 के, यानी पूरा भाग यहाँ पर 12 लीटर था। चले 1 का तो निकल आया 12 लीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूरा 12 लीटर था और उसका 1/3 भाग यहाँ आया है, तो 1/3 भाग यहाँ आया है, तो ध्यान समझिएगा 1/3 भाग यहाँ आया है, मतलब ये 12 का 1/3 कितना होगा 4 लीटर यहाँ पर आया हुआ है। ये भी ऐड करेंगे। देखिए यहाँ से 1/4 भाग इसमें गया है, तब जाके बचा यहाँ पे कितना 9 लीटर। तो 1/4 भाग यहाँ गया है तो बचा कितना है 3/4 भाग, और ये 3/4 भाग कितना दिखा रहा है 9 लीटर के, राइट। तो 3 त्रिक का 9 और 1 बराबर 4 3 12 लीटर के, यानी यहाँ पर 12 लीटर था कब, ये 4 लीटर आने के बाद
4 लीटर यहाँ से गया ना, अभी अपने कैलकुलेट किया 4 लीटर, तो यहाँ पे 4 लीटर आने के बाद हुआ कितना, 12 लीटर था, यानी था कितना यहाँ पे 8 लीटर, टोटल था कितना 8 लीटर। तो बी का मान निकल आया 8 लीटर। अब देखिए हमें सी का मान निकालना है। यहाँ से 1/4 भाग इधर गया है, कितने में से 12 में से, 12 में से 1/4 मतलब हो जाएगा 1/4 करेंगे 3 लीटर। यहाँ पर 3 लीटर आने के बाद ये कितना हुआ है 10 लीटर, तो हुआ कितना था यहाँ पे 7 लीटर रहा होगा। तो इसी का मान निकल आया 7 लीटर। ये शुरुआत में कितना था पानी ए बी सी बर्तन में, 12 लीटर, 8 लीटर और 7 लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। कहा रमेश ने 1,20,000 रुपए में से कुछ धन ए को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष धन बी को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। ये 2 वर्ष के अंत में उसे कुल इतना रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, 25,920 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। तो कह रहा भिन्न भिन्न दरों पर उसने कितना रुपया उधार दिया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, कंबाइन इंटरेस्ट लिखते हैं, मतलब पूरा जो है कितना ब्याज मिला। देखिए 1,20,000 रुपये पे कितना ब्याज है, 2 साल का 25,920 रुपया, 2 साल का है तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, आधा कर लीजिए तो हो जाएगा 1, 2 से भाग कर लीजिए 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 4 और यहाँ 2 9 18, 18 और 2 छक्का 12, यानी इतना रुपया हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, ब्याज परसेंटेज, क्योंकि सब परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज क्या होता है 100 पे, तो 12 से भाग कर लीजिए, 12 एकम 12 0, 12 बटे 96 0, ये 0 से 0 कैंसिल, 10 से भाग करेंगे 100 बराबर कितना आ जाएगा 10.8% के, ये रख दीजिए बीच में 10.8, इधर अंतर करेंगे कितना आ जाएगा 1.2, इधर अंतर करेंगे कितना आ जाएगा 0.8, 4 से कैसे 4 3 12, 4 दूना 8, 3 अनुपाते 2, ये हो गया आपका रेशियो, यानी ए को कितना दिया 3 और बी को कितना दिया 2 के अनुपात में। तो हमें निकालना है ए और बी को संपत्ति कितना दिया है, तो ए का निकालिए, तो 1,20,000 रुपया है, इसका कितना है ए का 3 और टोटल कितना है 5, कैंसिल कर दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 10, 5 चौका 20, यानी हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, 24 3 72,000 रुपये के, ए को हो गया 72,000, बी का निकाल लीजिए, बी का कितना है 2/5, कितना का 1,20,000 रुपये का 2/5, 5 से काटिए तो आ जाएगा 24, आ जाएगा 24 दूनी 48,000 रुपये। तो बी को हो गया 48,000 रुपये, ए को हो गया 72,000, बी का हो गया 48,000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। कह रहे एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल चीनी है, इसमें से उसने कुछ चीनी 7% पे और तथा शेष 17% लाभ पर बेची। सारी चीनी पर उसे 11%, तो ये कहाँ लिखेंगे बीच पे, ठीक है। इसका अंतर कितना होगा 6 के, इसका अंतर कितना होगा 7 4 11, ठीक। रहा है कि 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची, तो 7% निकाल लीजिए, कितना बेचा है 7%, 6, कितने में 6 4 10 में, कितने का कुल चीनी है कितना 6 क्विंटल का, ठीक है। 36/10 कितना हो जाएगा 36/10 आ जाएगा 3.6 क्विंटल के, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय किया। अच्छा, कैसे तय किया, इसमें से उसने कुछ दूरी साइकिल से जो गया है वह 8 के स्पीड से गया है, ओके। और दूसरा मोपेड से गया है वह 35 के स्पीड से गया, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कंबाइन स्पीड कितना हो जाएगा, कुल दूरी 188 बटे समय कितना है 10, भाग करें हो जाएगा 18.8 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा,
दूरी अपान समय के। देखिए जब स्पीड का एलिगेशन लगाते हैं तो समय का अनुपात आता है, तो समय का अनुपात निकाल लीजिए। ये 35 से 18.8 घटाएंगे तो हो जाएगा 16.2 के। इसका अंतर करेंगे 10.8 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 5 10 और 2 चौका 8 के। 9 से काटिए, 9 9 81 और 9 9 छक्का 54, फिर काटिए 3 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 आ गया अनुपाते 3 अनुपाते 2 के। ये आ गया समय का अनुपात। कुल समय कितना है दोस्तों? 10 घंटे हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना आया, 3 और 2 5, 5 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 2 घंटे के। यानी साइकिल से कितना गया, 3 बराबर 6 घंटे, और मोपेड से कितना चलाया, 2 बराबर 4 घंटे। क्योंकि स्पीड का जब भी आप एलिगेशन लगाएंगे तो समय आता है। अब कह रहे कितना दूरी गया, देखिए 4 घंटे चलाया है मोपेड से, कितना की स्पीड से, 35 की स्पीड से। तो 35 का स्पीड से 4 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, 35 गुणे 4 के हो जाएगा कितना, 140 किलोमीटर। क्योंकि दूरी क्या होता है, चाल गुणे समय के। तो मोपेड का जो दूरी आ गया 140 किलोमीटर। अगर पूछता साइकिल से तो 6 घंटे में 8 6 48 किलोमीटर हो जाता। चलिए दोस्तों को ये पर्सनली समाप्त हुआ। अभी अब शुरू करेंगे, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं अतिरिक्त क्वेश्चन, उसको अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।